हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स बाय एसके ग्राफिक्स। और आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे फेमस 250 माइक्रॉन आईडी कार्ड कटर के बारे में एंड 350 माइक्रॉन प्रोफेशनल आईडी कार्ड कटर के बारे में। दोनों की ही कटर्स की स्पेशलिटीज़ और वीकनेस हम लोग इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको इन कटर को मेंटेन करना चाहिए ताकि ये आपको एक लॉन्ग लाइफ दे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे 250 माइक्रॉन आईडी कार्ड कटर के बारे में। तो ये हमारा जो 250 माइक्रॉन आईडी कार्ड कटर है इसे रेगुलर साइज कटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज है 54/86 mm। ये जो 54/86 mm है ये साइज होता है एटीएम कार्ड का, आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, वोटर कार्ड का एंड इनफैक्ट आपके सारे आईडी कार्ड्स का भी यही साइज होता है 54/86 साइज। पीवीसी कार्ड भी इसी साइज का होता है। और इस कटर की स्पेशलिटी ये है कि जब आप इसके अंदर पेपर डाल के जब पंच करते हैं तो ये आपको इस तरह से राउंड कॉर्नर्स देता है। मैं अभी आपको जूम करके बताता हूँ। ये आपको 54/86 साइज का राउंड कटर कॉर्नर्स आपको देता है एंड इससे आप 250 माइक्रॉन के लैमिनेटेड कार्ड्स भी बना सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 250 माइक्रॉन के लैमिनेशन कार्ड इस कटर से कैसे बनेंगे तो टेंशन मत लीजिए, उसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसका नाम है एपी फिल्म। एपी फिल्म ऐसा पेपर होता है जिससे आप आईडी कार्ड आसानी से बना सकें। अब बात आती है कि आप ये आईडी कार्ड का जो कटर है आप इसे किस मार्केट में सेल करेंगे। आप इसे अगर यह आपको कब सेट होगा, ये आपके लिए रिकमेंडेड है अगर आप एक डीटीपी सेंटर चलाते हो, एक सीएससी सेंटर चलाते हो, एक एपी ऑनलाइन, टीएस ऑनलाइन या फिर एक ज़ेरॉक्स शॉप या फिर ई सेवा या मी सेवा आपकी ऑफिस है, या फिर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहां आपके पास कस्टमर्स आते हैं और कहते हैं सर ये मेरा आधार कार्ड है, इसका एक डुप्लीकेट बना दीजिए, इस पैन कार्ड का डुप्लीकेट बना दीजिए। अगर आपका इस तरह का कोई मार्केट है तो ये कटर आपके लिए बेस्ट है, ये कटर आपके लिए रिकमेंडेड है। तो ये तो हो गई हमारी इस 250 माइक्रॉन कटर के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे 350 माइक्रॉन कटर के बारे में। इस कटर का जो साइज़ है ये भी रेगुलर साइज़ है, यानी 54/86 mm है। एंड क्योंकि ये 54/86 mm है इसके अंदर भी हमने राउंड कॉर्नर की सेटिंग दी हुई है। तो दोनों ही कटर्स का साइज़ एक ही है, दोनों ही कटर के अंदर राउंड शेप की एक ही फिनिशिंग आती है। बट फ़र्क इतना है कि ये जो कटर है ये 350 माइक्रॉन का लैमिनेशन भी आसानी से काट सकता है। और ये कटर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करते हैं आईडी कार्ड प्रोफेशनल्स को, उन कस्टमर्स को, उन क्लाइंट्स को जो लोग स्कूल्स और कॉलेजेस के ऑर्डर्स पकड़ते हैं, बल्क ऑर्डर्स पकड़ते हैं और कुछ ही वीक्स के अंदर हज़ारों कार्ड्स बना के कस्टमर को सप्लाई करते हैं। तो उस हैवी ड्यूटी कैटेगरी के लिए ये कटर रिकमेंडेड है। एंड अब मैं आपको दोनों कटर्स का ही डेमो बता देता हूँ और बता देता हूँ कुछ मेंटेनेंस के टिप्स जो आपके दोनों ही कटर्स की लाइफ बढ़ा देंगे। तो शुरू करते हैं हमारे डेमो से पहले। हमने यहाँ पे एक लंबी स्ट्रिप ले ली है, इसे हमने लैमिनेट भी कर दिया है और इसमें हमने यूज़ की है हमारी एपी फिल्म। हमने कटर लिया आगे, पेपर डाला, अब जूम किया इस पर और कटर को इस तरह से जमाया, हाथ इस तरह से रोका, कटर को पंच कर दिया और इस तरह से हमारा कार्ड जो है कट हो गया। तो ये 250 माइक्रॉन हमने आसानी से कट कर दिया है इसके अंदर। अब हम हमारा 350 माइक्रॉन की एक मैंने लंबी स्ट्रिप ले ली है, इसे इस तरह से अंदर डाला। 350 माइक्रॉन जो होता है काफ़ी मोटा होता है, थिक होता है, उसे कटिंग करने में काफ़ी जान लगती है, हाथों में काफ़ी पावर लगता है। बट क्योंकि इस कटर के अंदर एक लंबा हैंडल दिया है हमने, एक बहुत ही लंबा हैंडल दिया है और बहुत ही अच्छा ट्रैवल मिल जाता है, तो आपका हाथ में प्रेशर भी कम लगता है और कार्ड की फिनिशिंग भी बेहतर आती है। तो इस तरह से दोनों कार्ड कट जाते हैं, दोनों ही कार्ड का साइज़ सेम है, दोनों ही कार्ड का जो राउंड कॉर्नर्स है वो सेम है। ओनली जो फ़र्क है वो है कार्ड की कटिंग की क्वालिटी में और दोनों की ही थिकनेस कैपेसिटी में। तो बस ये था छोटा सा डिफरेंस हमारे दोनों कटर्स का, 250 माइक्रॉन और 350 माइक्रॉन का। और अगर आप हमसे ये कटर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com पे, या फिर आप नीचे YouTube कमेंट सेक्शन पे अपनी इंक्वायरीज़ भेज सकते हैं, जहां जितना जल्द हो सका हम आपकी टेक्निकल क्वेरीज़ का भी आंसर देने की कोशिश करेंगे।
एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि वहाँ हम यूट्यूब से भी ज़्यादा अपडेट्स देते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाते हैं और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को आप डिस्कवर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी। एंड अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको यही सेम वीडियो, यही सेम एक्सप्लेनेशन तेलुगु एंड इंग्लिश में भी देखना हो, अगर आपको मेरी हिंदी नहीं समझ में आ रही हो तो आप हमारे तेलुगु और इंग्लिश वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि दोनों कटर्स की मेंटेनेंस आपको कैसे करनी है। दोनों कटर की मेंटेनेंस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं जोरिक स्प्रे नाम से एक प्रोडक्ट आता है, या फिर रस्टिक नाम से एक प्रोडक्ट आता है, जो कि एक स्प्रे होता है, ऑयल स्प्रे होता है, लुब्रिकेटिंग स्प्रे, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। उस स्प्रे को लेके आप इस ब्लेड के ऊपर डाल दीजिए, ताकि उनके अंदर जो फ्रिक्शन है वो कम रहे और आपकी जो कटर की लाइफ है वो बढ़ी रहे, क्योंकि उसमें रस्ट आसानी से नहीं पकड़ेगा। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मेंटेनेंस का, वो है कि आप किस तरह से इसके अंदर आईडी कार्ड का पाउच इंसर्ट कर रहे हैं। कई बार जो छोटे छोटे जेरोक्स सेंटर्स होते हैं वहाँ कस्टमर आता है, सर ये रहा मेरा आधार कार्ड, ये रहा मेरा वोटर कार्ड, इसका आप ये लीजिए, इसका आप कॉपी बना दीजिए। तो उस केस में हमारे कस्टमर्स क्या करते हैं, 4x6 साइज़ की एक AP फिल्म हमसे ले लेते हैं, ऑनलाइन से परचेज़ कर लेते हैं उसमें, या ऐसे आईडी कार्ड जेरोक्स स्कैन करके प्रिंट कर देते हैं। छोटे 65-95 साइज़ का एक 250 माइक्रोन का पाउच भी हमारी ऑनलाइन वेबसाइट में अवेलेबल है, उसे ऑर्डर कर देते हैं और उसे इस तरह से पाउच में इंसर्ट कर देते हैं और हॉट लैमिनेशन मशीन में डाल देते हैं और फिर जाके ये कटर के अंदर प्रेस कर देते हैं। और यही प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो पाउच है ये 250 माइक्रोन थिकनेस का है और ये जो पेपर है ये 180 माइक्रोन का थिकनेस है। और जब आप इन दोनों को इस तरह से डाल रहे हैं, जो ऊपर की तरफ थिकनेस टोटल आइटम की हो गई 250 माइक्रोन, और सेंटर में अगर कोई टच करे तो उसकी थिकनेस कितनी हो जाती है, लमसम 450 माइक्रॉन्स। और यही सेम चीज़ आप जो कॉम्पोजिट थिकनेस, मतलब डिफरेंट थिकनेस का जो ये आइटम है, आप इसे कटर के अंदर डाल देते हैं और आप इसे पंच करते हैं। क्योंकि जब आप पंच करते हैं तो होता क्या है, ये जो ब्लेड होती है ये स्लिप कर जाती है, ये जो एड्ज होता है इसके अंदर ये स्लिप कर जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ में थिकनेस का डिफरेंस होता है। एंड जब आप ब्लेड में इस तरह से पंच कर रहे हैं तो ऊपर की ब्लेड में अलग प्रेशर होता है और नीचे की ब्लेड में अलग प्रेशर होता है, और इसी प्रेशर के डिफरेंस के कारण, इसी थिकनेस के डिफरेंस के कारण ये जो ब्लेड है जल्दी डैमेज होती है, जल्दी ख़राब होती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? कस्टमर तो आया, उसका काम तो करना है, तो उसका सोल्यूशन ये है कि कार्ड को इस तरह से एक लंबे स्ट्रिप में बनाए, चाहे आपके 2 कार्ड हों, 5 कार्ड हो, या 4 कार्ड हों, उसे ऐसे लंबे स्ट्रिप में प्रिंट करें। और जब आप उस लंबे स्ट्रिप को इस तरह से अंदर डालेंगे तो ऊपर की ब्लेड, नीचे की ब्लेड, लेफ़्ट की ब्लेड, राइट की ब्लेड, सारी ब्लेड्स में एक समान यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, जिसके कारण आपकी ब्लेड आसानी से डैमेज नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ऐसा ये काट डाल दिया और ये ब्लेड हाथों हाथ डैमेज हो जाएगा, नहीं। जो ब्लेड होता है कुछ महीनों में धीरे 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 करते 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 डैमेज होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंस आता रहता है ब्लेड की प्रेशर के ऊपर। तो आपका सोल्यूशन यही है कि आपको इस तरह से लंबी स्ट्रिप्स बनानी है, लैमिनेट करना है, कट करना है और फिर एक एक करके इस डाई कटर में पंच करते जाना है, चाहे वो छोटा कटर लें या फिर आप हमारा हैवी ड्यूटी कटर लें। तरीका वही है, बस मेंटेनेंस दोनों का ही आपको अच्छी तरह से मेंटेन रखना है, ताकि उनकी लाइफ आपको एक लंबी और लॉन्ग लाइफ मिले कटर के ऊपर। सो ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू।